अच्छा स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने ऑसिलेटरी मोशन को डिस्कस कर लिया था। अब टर्मिनोलॉजीज एसोसिएटेड विद ऑसिलेटरी मोशन, यानी वो टर्म्स जो हम ऑसिलेटरी मोशन को डिफाइन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे पहला जो है वो क्या है, साइकिल या पीर वाइब्रेशन। ठीक है, इसकी डिफिनीशन इस तरह के, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन कॉल्ड साइकिल और वाइब्रेशन। यानी अगर आपके पास कोई बॉडी है, वो क्या कर रही हो, वाइब्रेशन कर रही हो अपनी मीन पोजीशन पर। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले ये बॉडी जब रुकी थी, ठीक है, और अब आपने इस पर फोर्स लगा दिया, जब आप इससे फोर्स हटा दे तो ये क्या करेगी, वाइब्रेशन करेगी। ठीक है, आप अपनी जो मीन पोजीशन थी, यानी जो पहले वर्क करी थी, उसके इर्द गिर्द वो क्या करेगी, वाइब्रेशन करेगी। जब ये बॉडी अपनी राउंड को कंप्लीट करे, यानी अपनी ट्रिप, अपनी सफ़र को कंप्लीट करे, ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं, साइकिल या वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें कि हमारे पास ये बॉडी मीन पोजीशन पर सबसे पहले थी, यानी रेस्ट पोजीशन में थी। अब हमने इस पर क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया और बी की तरफ ले गए। ठीक है, जब हमने इस पर फोर्स लगा दिया और ए से बी तक ले गए तो ये अब मीन पोजीशन पर नहीं रही बल्कि एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच गए। ठीक है, ये जो बी पोजीशन है उसको हम क्या कहेंगे एक्सट्रीम पोजीशन, और सी को भी हम एक्सट्रीम पोजीशन कहेंगे। ठीक है, जब हमने इससे फोर्स हटा दिया, यानी अब हमने इसको छोड़ दिया, तो ये बी पर जब ये नो ही रुकेगा, क्योंकि इस पर एक और फोर्स एज ए एक्शन अमल करेगा, जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, जो कि पिछले वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जब हम इससे ये अप्लाइड फोर्स हटाए तो इस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स अमल करेगा और ये बॉडी बी से ए तक चली जाएगी, फिर ए से सी तक चली जाएगी, फिर सी से ए तक, और ए से फिर दोबारा बी तक चली जाएगी। यानी जिस जगह से हमने इसको छोड़ा था वो अपनी राउंड को कंप्लीट करके फिर उसी जगह तक पहुंच जाए। तो ये जो कंप्लीट सफ़र है बी से ए तक, ए से सी तक, सी से फिर ए तक और ए से बी तक, ये जो कंप्लीट राउंड ट्रिप हो गया, यानी बी से सी तक चली गई और सी से फिर बी तक आ गई, जो कंप्लीट राउंड कर दिया, कंप्लीट सफ़र कर दिया, उसको हम क्या कहेंगे, साइकिल या फिर वाइब्रेशन कहेंगे। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है वो ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कस कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल कॉल्ड टाइम पीरियड डिनोटेड बाय टी मेजर्ड इन सेकेंड। ठीक है, अब जब ये सिंपल पेंडुलम बी से ए तक और ए से सी और फिर सी से ए और फिर बी तक, यानी जिस जगह से वो स्टार्ट हुई थी और फिर उसी जगह तक पहुंच जाए, जिसको हम साइकिल या वाइब्रेशन कहते हैं, वो कुछ ना कुछ टाइम तो लेगा ना। उस टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं, और उसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और हम सेकंड के साथ इसको मेजर करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ साइकिल्स डेड बॉडी कंप्लीट इन यूनिट टाइम, यानी 1 सेकेंड, कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, डिनोटेड बाय एफ, स्मॉल एफ के साथ। इट्स यूनिट इज हर्ट्ज। ठीक है, द नंबर ऑफ साइकिल्स, यानी साइकिल्स जो जितने भी साइकिल्स कंप्लीट हो जाए इन यूनिट टाइम, यानी 1 सेकंड में जितने, अगर कोई बॉडी है 1 सेकंड में जितने भी साइकिल्स कंप्लीट करे, ठीक है, यानी बी से स्टार्ट होकर फिर दोबारा बी में आए, फिर इस तरह बी से स्टार्ट होकर बी में आए। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये बॉडी है, 2 बार एक सेकंड में 2 बार आ गई, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2 हर्ट्ज होगी। ठीक है, क्योंकि इसकी यूनिट भी क्या है, हर्ट्ज है। ठीक है, और हम स्मॉल एफ के साथ इसको डिनोट करते हैं। अगर कोई बॉडी 1 सेकंड में 50 बार वो अपनी पोजीशन पर आ गई, तो हम इसको कहते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्ज है। ठीक है, अब देखें इसके 4 जो टर्म है, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के दरमियान रिलेशन क्या है। मैंने फ्रीक्वेंसी भी बताई कि नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, 1 सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, और टाइम पीरियड भी बताया कि अगर एक कंप्लीट साइकिल हो रहा है तो वो कुछ ना कुछ टाइम तो लेगा ना, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। अब टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के दरमियान रिलेशन क्या है, द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। क्या, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर मतलब ये हो गया कि आपका जो टाइम पीरियड है और जो फ्रीक्वेंसी है,
ठीक है। ये एक बॉडी के एक दूसरे के साथ क्या होती है, अपोजिट होती है, ठीक है, यानी रिसिप्रोकल होती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी बॉडी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उसकी टाइम पीरियड कम होगी, अगर किसी बॉडी की फ्रीक्वेंसी मतलब कम होगी तो उसकी टाइम पीरियड ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अगर किसी बॉडी की फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है तो उसकी जो टाइम पीरियड होगी वो क्या होगी, हाफ सेकंड होगी, ठीक है। मतलब ये हो गया कि अगर कोई चीज़ एक है तो और दूसरा चीज़ फिर क्या होगा, हाफ होगा उसका, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, रेसिप्रोकल है। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, और इसकी जो फार्मूला है वो इस तरह है कि T इज इक्वल टू 1 और F, यानी टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी का क्या है, रेसिप्रोकल है, ठीक है। अच्छा, अब देखें इसके बाद क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, द डिस्टेंस ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम अबाउट इट्स मीन पोजीशन कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय x मेजर इन मीटर, ठीक है। अगर कोई ऑसिलेटिंग बॉडी है, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने ये सिंपल पेंडुलम लिया है, वो जो भी डिस्टेंस कवर करे एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम, फॉर एग्जांपल ये बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक चली गई तो उसने जो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मीन पोजीशन से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर कर दिया उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। और हम इसको किस चीज़ से मेजर करते हैं, एक्स से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, और मेजर करते हैं किस चीज़ में, मीटर में हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन कॉल्ड एम्पलीट्यूड डिनोटेड बाय एक्स नॉट एंड ए मेजर इन मीटर। अच्छा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी मीन पोजीशन पर है, वो कितने हम उसका फोर्स लगाए कि वो मैक्सिमम पोजीशन तक चली जाए, ठीक है। अब ये फॉर एग्जांपल ये बॉडी यहाँ से लेकर ए बी तक पहुँच गई तो ये बॉडी इससे आगे की तरफ नहीं जा सकती, तो बी पोजीशन से जो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी पोजीशन से जो डिस्टेंस है वो हम क्या कहेंगे, इसको हम एम्पलीट्यूड कहेंगे, ठीक है। अब ये देखिए कि इसमें कंफ्यूज ना हो जाए कि डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड में फ़र्क क्या है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम का जो डिस्टेंस होता है, ये छोटा होता है, स्ट्रेट होता है, लेकिन एम्पलीट्यूड का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। जिस तरह ये देखें कि ये एम्पलीट्यूड का डिस्टेंस है और ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस है। तो एम्पलीट्यूड का डिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक छोटा सा डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह डिफाइन करेंगे, इसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, एक्स नॉट से डिनोट करते हैं। वो देखे डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स से डिनोट का और इसको हम एक्स नॉट से, और इसके लिए एक और टर्म यूज़ होता है जिसे हम ए कहते हैं, ए अल्फ़ाबेट से भी डिनोट करते हैं, और हम इसको मीटर में मेजर कर देते हैं, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजीज एसोसिएटेड विद ऑसिलेटरी मोशन थी। ओके, अल्लाह हाफिज़।